वो आदमी जिसने 3 उसूल याद कर लिए। कौन कौन से? कमाई बहुत करते हो मगर बरकत नहीं होती, तुम अपनों के साथ मोहब्बत करते हो लेकिन तुम्हें दगा दे जाते हैं, तुम्हारे पास रोजगार नहीं है। 3 बातें याद करके दाढ़ी मुंडा जो शाम को सोए क्लीन शेव और सुबह उठ के हरे पीले कपड़े पहन ले, उसके यहाँ देखो कितनी कितनी लंबी लाइनें लग रही हैं औरतों की। मियां बनना एक चुटकी में मियां बन जाता है आदमी, एक चुटकी में। एक मियां से मेरी मुलाकात हुई, लोग उन्हें कहते थे अचानचक मियां। कौन से मियां? अचानचक मियां। मैंने कहा यार ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। केला मियां सुना है हमने, पतंग मियां सुना है, मटका मियां सुना है, क्या क्या मियां, बड़े बड़े अजीब नाम, मगर ये अचानचक मियां का क्या मतलब है? तो लोगों ने बताया हजरत ये शाम को तो अच्छे खासे सोए थे मगर सुबह उठे, लोगों ने इन्हें देखा, ये सुबह ही सुबह हरे हरे कपड़े पहने, सर पे अमामा बंधा है, हाथ में चिमटा है और लोगों की फाल खोलते फिर रहे, तावीज देते फिर रहे। बोले अचानक मियां बन गए तो इनका नाम ही अचानचक मियां रख दिया। क्या नाम रखा? अब मेरे भाइयों बात जरा कड़वी है मगर कहूंगा जरूर, क्योंकि बड़ा पैसा खर्च होता है जलसों में, बड़ा इंतजाम होता है, मगर बातें काम की बहुत कम होती हैं। बोलो इन मियाओं के, इन पाखंडियों के पास ये जो माएं और बहनें जाती हैं, ये हमारी ही माएं बहनें हैं या कहीं विदेश से आ रही हैं? बोलो हमारी तो हैं, हमें कहने में भी शर्म लग रही है, ये हमारी ही तो माएं बहनें हैं। और जब इनकी ज्यादा बड़ी संख्या जमा होने लगती है तो एक दिन वो आता है कि घर में हमसे कह कह के, अरे बड़े सच्चे मियाँ हैं, कति धरी सी बात बता देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात बता देते हैं जो करके जाओ तुरंत बता देते हैं, फौरन फाल खोल के जैसी जैसी बीती सब बता देते हैं, अंदर की बाहर की किसने कराया, जादू किसने कराया, बंदिश किसने कराई, कपड़े किसने चुराए, खून के छींटे किसने मारे, घर में तावीज किसने डाले, डोरे किसने बांधे, बड़ा काबिल मियां है, सब बता देता है। फिर हमारे भाई भी लाइन लगाने लगते हैं। ऐ मेरे भाइयों, मैं जादू का इनकार नहीं करता, मैं करनी धरनी का इनकार नहीं करता, इसलिए कि जादू की बंदिशें तो मुस्तफा जाने रहमत पर भी हो गई थी। मैं इसलिए इनकार नहीं करता कि जादू की वजह से हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में 8 साल अल्लाह के वली थे, फिर भी जादू की जद में आ गए और 8 साल चारपाई पे लेटे रहे, 8 साल करवट भी नहीं बदल पाए। मैं जादू का इनकार नहीं करता, बहुत होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस करनी धरनी के नाम पे अल्लाह के वास्ते अपना ईमान अब खराब मत करो। कम से कम जादू का काट करवाना है तो जादू का काट किन आयतों में है, अगर यह जानना है तो पाखंडियों के पास मत जाओ, आलिमे दीन के पास जाओ, जानुए अदब बिछाओ। मेरा ईमान कहता है सारी दुनिया के जादू के काट एक तरफ, सूरह फलक और सूरह नास का जादू का काट एक तरफ। लेकिन ये बात हम नहीं सीखेंगे, हम तो ये सीखेंगे जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, मुश्किल कर आसान तू। हमें तो ये सीखना है। अरे अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा कलाम अता फरमा दिया, जरा सोचो किसका कलाम है, जोर से किसका कलाम है, जोर से किसका कलाम है? क्या रब से बड़ी कोई ताकत है? जोर से बोलो, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत है? तो आज जो बाबा जी कर रहे हैं ना बागेश्वर धाम में बैठ के, मैं ये कहता हूं कि होश में रहना बाबा जी। हमारे ख्वाजा सिर्फ कांसे वाले ख्वाजा नहीं है, बल्कि वो ये भी कहना जानते हैं कि अब ऊंट जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। याद रखिए, ख्वाजा साहब सिर्फ कांसई वाले ख्वाजा नहीं है, बल्कि उन्होंने तो उसकी अकल को भी ठिकाने लगाया जो हवा में उड़ रहा था। जोर से जरा ऊंची बोलो, हवा में उड़ रहा था। आजकल अगर कोई हवा में उड़ने लगे ना
अब मैं यार हवा छोड़ो, खाली सोशल मीडिया में उड़ रहा है तो भीड़ लगी हुई है, यूट्यूब के चैनलों पे उड़ रहा है तो भीड़ लगी हुई है, और अगर हवा में उड़ जाता तो क्या आलम होता है? वो दज्जाल आएगा ना जो अपने आप को खुदा कहलवाएगा, वो ऐसी तो शक्तियां दिखाएगा लोगों को, आसमान से कहेगा पानी बरसाओ तो लोगों को पानी बरसता हुआ दिखाई देगा, जमीन से कहेगा सब्जा उगाओ तो जमीन से सब्जा उगेगा, वो वीराने की तरफ जाएगा कब्रिस्तान की तरफ, और मुर्दों से कहेगा जिंदा हो जाओ तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, उसके साथ हो लेंगे। ऐसे आलम में लोगों से वो कहेगा कि अब तो मुझे खुदा मानो। भाई आज के हालात देख के मुझे तो लगता है कि बहुत लोग होंगे जो उसे खुदा मानने लगेंगे। बोलो बात सही है कि नहीं? बहुत लोग होंगे, क्योंकि इतना कमजोर ईमान कर चुके हैं हम, इमामों से दूर रह के इतना कमजोर अकीदा हो चुका है हमारा कि हम बिजनेस पे दिन भर बात करते हैं, दुकान पे दिन भर बात करते हैं, अगर बात नहीं कर दे तो ईमान और अकीदे पे बात नहीं करते। तो जब वो इतना बड़ा शोबदा लेके आएगा, मगर वाहरे मदीने के ताजदार ईमान को बचाने का हथियार पहले ही अता फरमा दिया। इरशाद फरमाते हैं जब वो आएगा और कब्रिस्तान के मुर्दों से जिंदा होने को कहेगा तो मुर्दे तो जिंदा होते दिखाई देंगे, मगर हकीकत में वो मुर्दे नहीं होंगे, बल्कि उन मुर्दों की शक्लों के जिन्नात होंगे जो उसके ताबे होंगे, मगर लोग उन्हें देख करके धोखा खा जाएंगे, जैसे आज बागेश्वर धाम की पर्ची को देख करके धोखा खा रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ, ये बागेश्वर धाम सरकार, ये करौली सरकार और ये वो फलाना और ये ढिमका, ये सब एक तरफ, अगर मेरे ख्वाजा को जलाल आ गया तो ये हवाओं में उड़ने वालों को धराम कर देते हैं। ऐ बाबा बागेश्वर, तेरी तो कोई औकात नहीं है। ये हिंदुस्तान कल भी मेरे ख्वाजा का था और आज भी राजा तो मेरा ख्वाजा है। मगर जज्बाती बातें मेरी कौम को बड़ी पसंद है, मुझ पे कब मुकदमा लग जाए कौम को कोई मतलब नहीं। भाई बात बड़ी मजेदार कर दी, मगर कोई बात नहीं, मुकदमे, वाद, परिवाद, प्रतिवाद, ये सब मर्दों का जेवर है। हम राह हक में उस तरीके से अगर हिंदुस्तान में बात ना करें जिसमें संविधान ने हमें इजाजत दी है, तो फिर ये संविधान का अपमान हो जाएगा। अपनी संस्कृति, अपना मजहब, अपना मत, अपने तरीके से जिंदगी जीने का हमें संविधान ने अधिकार दिया है, और ये तो हमारी खुशनसीबी है कि संविधान भी हमें वहां मिला जहां राज ख्वाजा हिंद का चलता है। हिंदुस्तान है मेरे भाइयों, अभी वक्त है, जाग जाओ, होशियार हो जाओ। और खासकर मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मेरी माएँ और बहनें रात और दिन मेकअप करके सुंदर दिखने के चक्कर में बाजारों में बेनकाब घूमती हैं, सुनो है मेरी माँओं बहनों, जलसों में सिर्फ हंसी और दिल लगी की ही बातें नहीं होती, जलसे तालीम बालिगा का जरिया होते हैं। यहाँ इसलिए जलसों में लोग आते हैं क्योंकि मदरसों में सब पढ़ने नहीं जा सकते, मगर जलसों में बूढ़ा भी सीखने आ सकता है, बच्चा भी सीखने आ सकता है। इसलिए कान की बात सुनो ऐ मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़ेबो ज़ीनत का हुक्म दिया है, लेकिन बाजारों में गैर मर्दों को दिखाने के लिए नहीं। खूब बनो संवरो, खूब मेकअप करो, खूब ज़ीनत करो, मगर कुरान कहता है अपने शौहरों के लिए ज़ीनत करो, दूसरों के लिए नहीं। मगर आज हाल क्या है, शौहर घर में है तो भंगन बनी बैठी है, शौहर घर में है तो तीन दिन दांत नहीं मांज रही है, मुंह से सड़ी हुई बदबू आ रही है। शौहर घर में है तो इसका मुंह ही नहीं धुल रहा है,
और जब मार्केट जाने का नंबर आ जाए ना, शादी हाल में जाने का नंबर आ जाए, तो 2-2 घंटे वॉशरूम से ही नहीं निकल रही है। 2-2 घंटे लग रहे हैं इसे क्लीनिंग करने में, मेकअप करने में। और वारी वाह मेरी कौम की पर्दा नशी और बाहया इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मैं तुम्हारे पर्दे पे कुर्बान, तुम्हारे नकाब पे कुर्बान। नकाब तो तुमने पहन लिया जोर दबाव में, या समझाने से, या अकीदत में, या समझदारी में, मगर कैसा नकाब पहना? नकाब से तुम्हारा जिस्म तो ढका हुआ है, मगर जो चीज ढकने की थी वो खुली नजर आ रही है। पूछो, अरे हम क्या नकाब पहने नहीं हैं? पूरा नकाब पहने हुए हैं, मगर चेहरा पूरे का पूरा खुला हुआ है। यानी चोरी की चोरी और सीना जोरी। बोलो बात सही है कि नहीं है? चेहरा ढकने का हुक्म दिया गया, पूरी बॉडी चेहरे के बाद पहले चेहरा, मगर बॉडी तो पूरी ढकी है और चेहरा खुला हुआ है। ए मेरी माओ और बहनों, ये नकाब नहीं है। आओ, अगर नकाब की एक झलक देखना है तो मैं तुम्हें उस शहजादी की बात बता दूं जिसके बारे में इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत रसूल अकरम ने फरमाया, आप फरमाते हैं अपनी किताब खसाइस कुबरा में, मुस्तफा ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा दुनिया की हूर है। क्या कहा? दुनिया की, जरा जोर से, दुनिया की। और आज ये हूर बनने के चक्कर में लंगूर बनी फिर रही है कि मैं हूर की तरह कैसे दिखाई दूं। अब मेरे मुस्तफा कहते हैं कि ये दुनिया की हूर है। आज अगर किसी औरत की तारीफ हो जाए ना, तो वो आदमी को बाद में दिखाएगी, शौहर को बाद में दिखाएगी। पहले तमन्ना करेगी कि रिश्तेदार मुझे देख लेते, मुझे गली के लोग देख लेते, मुझे मार्केट वाले देख लेते, कितनी ब्यूटीफुल औरत है। लेकिन जो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, उसका पर्दा सुनो। खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं होती। मेरे मुस्तफा कहते हैं, मेरी बेटी फातिमा दुनिया की हूर है, लेकिन अब इस हूर का पर्दा देखो। हजरत अली से कहती हैं, अपने शौहर से कहती हैं, ऐ अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। कहने लगे, क्यों? ऐ मेरी शरीके हयात, तुम्हारा जनाजा रात के अंधेरे में क्यों? अब जवाब सुनो, कहती है खातूने जन्नत, ऐ अली, ऐ मेरे शौहर सरताज, आज तक मेरे आसमान, मेरे सर की सियाही को कभी आसमान तक ने नहीं देखा। ऐ अली, मैं नहीं चाहती कि दिन में मेरा जनाजा उठे और आसमान मेरे जनाजे को देख ले। ऐ अली, मेरा जनाजा रात में लेके जाना, इसलिए कि जब तक मैं दुनिया में रही हूं मैंने पर्दे का हक अदा किया है, और तमन्ना है कि जब दुनिया से जाती हूं तो दुनिया फातिमा के पर्दे की मिसाल देती हो, और फातिमा पर्दे का हक अदा करती हुई दुनिया से जाती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी साहब किबला। आप बोलो, बोर तो नहीं हो रहे हो? बात खत्म करें, बात खत्म करें और बढ़ाएं, बढ़ाएं। कहीं ऐसा तो नहीं जो लोग खामोश बैठे हों, बढ़ाने वालों पे गुस्सा करते हो कि कहां से यार ये बढ़वा के 1 घंटा हो गया और रात का 2 बज रहा है, और 2 बजे ऐसे शगुफ्ता चेहरे। भाई पलिया वालों, आपकी समातों को सलाम, क्या खूब समाते हैं आपकी। चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो एक बात जो मैं सोच के आया था, अच्छा तकरीर के दौरान कुछ बातें ऐसी निकल आती हैं कि जो सोच के आओ वो आदमी कह ही नहीं पाता, बल्कि बात जिस टॉपिक पे हो उससे कुछ बातें, कुछ शाखें निकलती चली जाती हैं और तरफ को चली जाती हैं। जो मैं अर्ज कर रहा था वो सुनो। सीमा पार से आके लव करे, ये लव नहीं। और मैं बताता हूं लव किसे कहते हैं। मशरिकी यूपी का एक मशहूर शहर है लखनऊ, बड़ा मशहूर है, सुना ही होगा। लखनऊ में जब अंग्रेजी शासन काल था, एक कमिश्नर आ गए थे, अंग्रेज थे, उन्हें अरबी पढ़ने का शौक हुआ, तो उस दौर के जो सबसे बड़े आलिम थे उनको बुलाया, अपनी जो कोचिंग लगाई और अरबी पढ़ना शुरू कर दी। जब वो अरबी पढ़ते थे तो जो उनकी एक ही बेटी थी कमिश्नर साहब की, अंग्रेजी कमिश्नर की इकलौती बेटी,
वो जब कभी वो मौलाना आते थे तो वो नमाज पढ़ने खड़े हो जाते थे, लेट हो जाते थे तो कमिश्नर के घर में, और शाम को जब वो झूम के कुरान करीम की तिलावत करते थे ना, तो वो लड़की किवाड़ की आड़ में कान लगा के तिलावत कुरान को सुनती थी। सुभान अल्लाह। अंग्रेजी बोलने वाली के दिल में उतर गया कुरान। कलाम इलाही की चाशनी जब दिल में पैदा हुई तो बेकाबू हो गई, बोली सीखूंगी यही चाहे कुछ भी हो जाए। अब्बा से कहने लगी, अब्बा हुजूर इजाजत दो, मैं भी कलाम पढ़ना चाहती हूँ। इकलौती बेटी के नाज नखरे बड़े होते हैं, और वो भी आवारा कौम जिस जहन का हो, जिस आवारा जहन जिस कौम का हो, यानी वो अंग्रेज कौम। बोले नो प्रॉब्लम बेटी, आप भी कोचिंग पढ़िए। बेटी ने भी कोचिंग पढ़ना शुरू की। इस बहाने मौलाना से रब्त बढ़ा। जब रब्त बढ़ा तो एक दिन पूछ बैठी, जो आप पढ़ते हैं नमाज में ये क्या है? मौलाना भी मौके के इंतजार में थे। बोली बेटी ये अल्लाह का कलाम है। बोली कौन? वही अल्लाह जिसने इंजील नाजिल की है। बोले हाँ बेटा वही। बोले लेकिन आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल कलाम है? मौलाना आप तो झूम ही गए, क्योंकि लारे बफी की तशरीह उनके दिमाग में। सुभान अल्लाह। बोले बेटी दुनिया में 100% किसी किताब की गारंटी नहीं ली जा सकती। जो तुम इंजील पढ़ती हो उसकी भी गारंटी नहीं। अगर गारंटी है तो 1400 साल से लेके अब तक हर्फ तो हर्फ, एक जेर जबर इधर से उधर नहीं हुआ, उस कलाम को कलाम खुदा कहते हैं। अरे इतना महफूज कलाम तो मैं जरूर सीखूंगी। सिखाना शुरू कर दिया। इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई। बोली इसके बारे में कुछ और बताओ। तो फारसी पढ़ना शुरू कर दी। अब उसने जब फारसी पढ़ी तो फारसी सीख ली और फारसी में कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। मौलाना से कहा, ऐ मौलाना ये कलाम इतना प्यारा है जिस पे नाजिल हुआ होगा वो कितना प्यारा है। का क्या चाहती हो? कहा मैं उनकी जीवनी पढ़ना चाहती हूँ जिन पे ये कलाम उतरा है। मौलाना ने फारसी में मुस्तफा की सीरत की कुछ किताबें मुहैया करा दी। पढ़ती गई, दिल की दुनिया बदल गई। अंग्रेज कमिश्नर तो अपनी कमिश्नरी में मशगूल था, उधर घर के एक कमरे के एक कोने में ईमान की शमा जलने लगी। इतनी मोहब्बत हो गई। मुस्तफा की जीवनी को पढ़ते पढ़ते उनकी बेटी का नाम जब उसमें पढ़ा के फातिमा, अब उसने फातिमा को स्टडी करना शुरू कर दिया। है जब स्टडी किया है फातिमा को, तो फातिमा की जिंदगी के जो जलवे उसकी जिंदगी में समटे हैं, जो जलवे उसे नजर आए हैं, तो उसने दिल ही दिल में कहा कि ए मोहम्मद अरबी, मैंने तुम्हें देखा तो नहीं है, लेकिन मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि जब मैं बगैर देखे इतनी दीवानी हूँ, तो जिन्होंने देखा होगा वो कितने दीवाने। सुभान अल्लाह, क्या कहना। और दूसरा सल्यूट करती हूँ मैं डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। दूसरा सल्यूट करती हूँ मोहम्मद अरबी, तुम्हारी बेटी फातिमा, जिसकी जीवनी को मैंने सिर्फ पढ़ा है तो इतना मजा आया कि दिल की दुनिया बदल गई। और वो क्या फातिमा होंगी कि जिसकी ये जीवनी है, उसकी जिंदगी का आलम क्या होगा। पढ़ते पढ़ते एक दिन इजहार ख्याल कर बैठी, मौलाना अब दिल की सारी तमन्नाएं पूरी हो गई, जल्दी से हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल करो। मौलाना डर गए, बोले यार कमिश्नर की बेटी, बोले एक शर्त पे कलमा पढ़ाऊंगा, मेरा राज खोलोगी नहीं। कहा कि मैंने अपने आका की जीवनी को पढ़ के ये समझ लिया है कि जो वादा कर दिया जाए वो वादा कभी खिलाफ नहीं किया जाता। ए मौलाना कलमा पढ़ाओ, मैं राज तो राज रखूंगी। मौलाना ने कलमा पढ़ा दिया। आखिरकार कुछ दिन वो बच्ची बीमार रहने लगी, मदीने की याद इतनी तड़पाने लगी। सोची कि अगर मैं बाप से कहूंगी तो बाप ईसाई है और पक्का ईसाई है, कमिश्नर है, बड़े ओहदे का है, मुझे जिंदा जमीन में गड़वा देगा। इतनी मोहब्बत हो गई मदीने की पाक फजाओं से कि सोती है तो मदीना नजर आता है, जागती है तो मदीना नजर आता है। एक दिन किस्मत जाग रही थी, आंखें सो रही थी, ख्वाब में मदीने के आका खुद बनफ्से नफीस तशरीफ ले आए और कहा कि ए बेटी, हमने तेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया है और तेरा नाम अपनी बेटी फातिमा के नाम पे फातिमा रख दिया है। सुभान अल्लाह।
नाम फातिमा हो गया। ख्वाब से जागी, अगले दिन मौलाना साहब आए, अकेले में बुला के दास्तान सुनाई। मौलाना हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ए बेटी तुझे दीन की सआदत मंदी मिल गई है, मगर मेरा राज मत खोलना। कहा आप बेफिक्र जाइए, मगर मेरी एक आखिरी तमन्ना है। कहा क्या? कहा जब मैं मर जाऊं, तवज्जो करिए, एक लड़की की तमन्ना, लखनऊ की बात है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। बोली जब मैं मर जाऊं तो मुझे प्लीज रात के अंधेरे में मेरी कब्र से निकाल के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना, इतना तो कर ही सकते हो। मौलाना ने बादल नाखास्ता इस जिम्मेदारी को देखा कि मेरी जान तो दांव पे लगी जाएगी, मगर ईमान तो आखिर अंगड़ाई लेता है, तो 22,000 से लड़ जाता है। सुभान अल्लाह। जो ममोले को शहबाज से लड़ा दे उसी को ईमान कहते हैं। कहा ठीक है बेटी, ये मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। कहा मैं ईसाइयों में दफन होना नहीं चाहती। एक दिन ऐसा आया कि जवानी में बगैर शादी के मर गई। एक हमारी इस्लामी बहन थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिन में मौलाना साहब भी गए कब्रिस्तान में, थोड़े आंसू बहा के चले आए, लेकिन असल में इरादा था कब्र का निशान पुख्ता करना। आ गए, रात में अपने 2 साथियों के साथ कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र खोदी। कहा लाओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं। उतर गए कब्र में, ताबूत होता है ईसाइयों में, ताबूत को खोला, देख के चकरा के सर पकड़ के बैठ गए कि उसमें लाश उस मुकद्दस शहजादी की नहीं थी, फातिमा की नहीं थी, एक आदमी का लाशा रखा हुआ था। इनका एक साथी था, उसने जब गौर से झुक के देखा तो वो चीख पड़ा, बोले मैं तो इन्हें जानता हूं, ये तो बाराबंकी के मिर्जा जी की लाश है। अब तो और एक नया राज शुरू हो गया, एक नया तजस्सुस कि मिर्जा जी की कब्र बाराबंकी के फातिमा की कब्र में कैसे लाश आ गई, और अगर यहाँ मिर्जा जी की लाश तो फातिमा की लाश कहां गई। अब इन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ा कोई राज है, चलो इसका भी हल किया जाए। अब ये अगले दिन तीनों लोग बाराबंकी पहुंच गए। मिर्जा जी के घर पहुंचे तो पता लगा कि तीजा हो रहा था, लोग तीजे की रस्म में मुब्तला थे। जाकर के पूछा, कहा कि हमें भी फातिहा पढ़ना है, जरा मिर्जा जी की कब्र बता दो। ये तीनों लोग अब मिर्जा जी की कब्र की निशानदही के लिए फातिहा खानी करने पहुंचे, लौट आए निशान लगा के। रात हुई, पहुंच गए मिर्जा जी की कब्र में। सोचा जब इनकी लाश वहां है तो उसकी लाश यहां होगी, मगर जब कब्र खुली तो पलिया वालों कसम खुदा की ईमान मचल उठेगा सुन के। तवज्जो करो, ताबूत खोला, और जैसे ही ताबूत खोला तो उसमें मिर्जा जी की या उस फातिमा की लाश नहीं थी, एक अरबी की लाश थी जो अरब का रहने वाला था। अब तो और एक तजस्सुस का दरिया हायल हो गया, हैरत की इंतहा ना रही। जैसे तैसे लड़खड़ाते कदमों से कब्र को बंद किया और आकर के शशो पंज के आलम में थे, पसीने छूट रहे थे। या अल्लाह, कौन से इम्तिहान में तुमने डाल दिया, ये कैसी गुत्थी है जो सुलझने का नाम ही नहीं लेती। मौलाना दुआ करते करते सो गए। जैसे ही आंख लगी, फातिमा ख्वाब में आ गई। कहा मौलाना साहब, आप मेरे उस्ताद हो, आपकी बेचैनी ने मुझे बेचैन कर दिया। यह गुत्थी ऐसी है जिसे तुम नहीं सुलझा सकते। सुनो मैं बताती हूँ राज क्या है। कहा बहन बताओ क्या राज है। कहा सुनो, जिस दिन मैं मरी उस दिन 3 लोग पूरी दुनिया के अंदर ऐसे मरे। एक सऊदी का ताजिर मरा जो बड़ा बिजनेसमैन था, और उसकी तमन्ना दिल की ये थी वो हमेशा हिंदुस्तान आना चाहता था। और एक मिर्जा जी बाराबंकी में मरे, वो मुसलमान थे मगर वो अंग्रेजों की तहजीब से बहुत मोहब्बत करते थे। यूरोप जाने की तमन्ना उनके दिल में रहती थी, वो अंग्रेजों से मोहब्बत करते थे। एक मैं थी कि मैं दफन तो ईसाइयों की कब्रिस्तान में हुई थी, लेकिन दिल में याद मदीना लेकर के गई थी, दिल में ईमान की बहारें लेकर के गई थी। जैसे ही मेरा जनाजा, मेरी रूह निकली, मेरी आंखें जब आलम बरज़ख में खुली तो क़ज़ा व क़द्र के कारकुनान को मैंने देखा। एक तरफ झुरमुट लगा हुआ है, हजरत आदम से हजरत ईसा तक तमाम अंबिया जमा हैं, हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, और बीच में मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने जैसे ही मुझे देखा, कहा मरहबा मरहबा, आओ मेरी बेटी, हम तुम्हारे ही इंतजार में तुम्हारा इस्तकबाल करने आए हैं, तुम्हारा ही इस्तकबाल करने आए हैं। और इतने में
क़ज़ा व क़दर के कारकुनान को इशारा होता है कि सुनो, ये फातिमा जो जिंदगी भर मुझसे मोहब्बत करती रही, इसको मरने के बाद ईसाइयों के कब्रिस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। ऐ फरिश्तों, ताबूत खोलो, इसकी लाश को निकालो और जो सऊदी में ताजिर मरा है उसको हिंदुस्तान पहुंचाओ और फातिमा को उस ताजिर की कब्र में पहुंचा दो। और हिंदुस्तान में इस ताजिर को बाराबंकी के मिर्जा जी की लाश में रख दो और उसके ताबूत को खाली करके उसकी लाश को फातिमा के ताबूत में रख दो। उस दिन मेरा ये यकीन तो था ही, मगर ऐनुल यकीन भी हासिल हो गया कि तैबा से दूर रहकर कर दफन हो गया तो पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, ईमान ताजा हुआ कि नहीं? ये लखनऊ की एक ऐसी हिस्ट्री है कि जो एक आलिम दीन की कमजोरी की वजह से मुनस्से शुहूद पे जाहिर नहीं हो पाई, लोगों की नजरों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जमील कादरी का एक शेर इसकी अक्कासी करता हुआ नजर आता है। मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद। और मेरे साथ मिलके कहो, मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मोहब्बत करने वाले, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहब्बत करने वाले सीमाएं तोड़ देते हैं। अब वो सीमा हैदर हो या अच्छी मोहब्बत वाले सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, या दुनिया की बंदिशों में मजबूर कमिश्नर की बेटी फातिमा हो, याद रखो मेरे भाइयों, जिनको जिससे मोहब्बत होती है, इसीलिए मेरे मुस्तफा की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा, जिसके तरीके को पसंद करेगा, उसका हश्र उन्हीं लोगों के साथ में होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की